तो वही कुछ सीन है मैन। एंड एग्जॉस्ट का नोट जो है आपको सुनाते हैं। हमें पता है आप एग्जॉस्ट का नोट के लिए बहुत ही तड़प रहे हैं। ओ क्या फट रहा है यार सच में। हाँ क्लच पकड़ते सब नॉर्मल। मैं ऐसे करता हूँ जब भी मामा को देखता हूँ ना क्लच पकड़ लेता हूँ और नॉर्मल स्पीड में जाता हूँ। हेलो हेलो माइक। जाओ भाई लोग देखो मैन, सरकारी गाड़ी है मतलब कुछ भी करेंगे। यही तो अच्छा नहीं लगता मैन गवर्नमेंट का। उन लोग अपना पावर कुछ अलग रॉन्ग वे में इस्तेमाल करते हैं मैन। तो आज का ब्लॉग जो गैस हम शुरू कर रहे हैं। ये जगह का नाम क्या है मैन, क्या बोलते हैं इसको, ये जगह का अब क्या नाम दिया जाए? अच्छा ये जगह का नाम है पान बाजार। तो मतलब क्या है ना कि लोकेशन अलग अलग है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये पान बाजार है, फिर इसको थोड़ा क्रॉस करते पलटन बाजार आ जाएगा। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स बेबी। एंड लास्ट ब्लॉग देख के काफ़ी लोगों को जो है बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब कि सब लोग कह रहे थे कि भाई अपना पुराना डी भाई जो है वापस आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर सो मच प्यार। और बहुत जल्दी 70 के होने वाले गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और 70 के कर दो अपना डी भाई का। और अभी जो है मैं फिलहाल जा रहा हूँ 80 रोड। अभी 80 रोड में जो है मेरा पहला काम है एक स्विच लेना, तो पहले वो स्विच लेता हूँ एंड देन फिर दूसरा काम पे जाते हैं जो कि सामान एक्सचेंज करवाना है। एंड ऑल्सो भाई लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में जो मैंने ड्यूक 250 के ऊपर जब ब्लॉग बनाया था हमारे माइकल साहब का, तो काफ़ी लोगों को जो वो बाइक पसंद आ गया। एंड मैंने कहा था कि उस ब्लॉग में गैस करो कि हम कौन सा ले रहे हैं। तो काफ़ी लोग एडवेंचर 390 और ड्यूक 390 कह रहे हैं। तो वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या है ना, अभी ये सब काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगा KTM के शोरूम पे, वहाँ पे जाऊँगा और कुछ डिटेल्स वगैरह लेके आऊँगा। बाइक तो नहीं बताऊँगा कौन सा ले रहा हूँ, पर प्राइस बताऊँगा। तो वही प्राइस से आप लोग गैस कर लेना कि मैं कौन सा बाइक ले रहा हूँ, समझ रहे हो। चलो मैन, तो पहले जल्द से जल्द चलते हैं और स्विच लेते हैं। बहुत दिनों से हॉर्न ट्रांजिशन नहीं किया। चलो मैन हॉर्न ट्रांजिशन करते हैं फिर। पता नहीं गाइस बहुत ही ज़्यादा पोपट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पोपट हो रहा है। मतलब कि मैं जब वहाँ से जब ब्लॉग शुरू करके जब मैं जा रहा था ना, मुझे कुछ 80 रोड से प्लग लेना था, तो प्लग वगैरह ले लिया। लेने के बाद जो है ब्लॉग चलते चलते आधे में कहीं जगह बैटरी बंद हो गया। मतलब मेरा कैमरा का जो बैटरी है ना, ओरिजिनल बैटरी, वो कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। एंड उसके बाद मेरा सामान वगैरह कुछ एक्सचेंज करना था, वो एक्सचेंज किया। करने के बाद फिर से मैंने शूट किया था, समझ रहे हो। यहाँ पे एक शॉप में आया लंच करने के लिए, तो लंच में कुछ खाया, खा के सोचा कि एक बार फुटेज देख लेता हूँ। मैं क्या गैपिंग मार के आ रहा था, सारा फुटेज गया पानी में मैन। कैमरा का बैटरी मतलब ऐसा हो गया ना गाइस, फटाक से फुल हो जा रहा है और फटाक से ड्रेन हो जा रहा है और कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। मुझे पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत आ रहा है। जब भी मैं सोचता हूँ कि व्लॉग रेगुलर करूँगा तो ऐसा ही पोपट होते रहता है हमारे साथ। तो अभी का मेन सीन क्या है गाइस, वहाँ से मैं फाड़ के तो आ रहा था और कितना कुछ कह के आ रहा था, वो भी सब गया पानी में। अभी देखते हैं, यहीं पे रुकते हैं मैन, दोस्त लोग आएंगे वापस चलेंगे फिर। चलो देखते हैं कौन कितना देर में आता है। तो स्टाफ में रुकने के बाद काफ़ी लोग बहुत देर बाद ये दोनों आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारे मामा जी भी है। तो मामा जी ने अभी क्या किया गाइस, इसका जो एग्जॉस्ट था ना, तो ये वाला जो एग्जॉस्ट था ना गाइस, ध्रुव ने लगाया था अपने बाइक पे। तो बाइक को जो है ना सर्विसिंग कराने के लिए वो शायद से सर्विस सेंटर जाएगा। तो इसके कारण जो इसमें ओरिजिनल वाला जो, रुकना मत बोल साले, क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तू। तो इसका जो ओरिजिनल वाला एग्जॉस्ट ना वो लगा के जाना पड़ता है सर्विस सेंटर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम इशू ना हो बोल के। तो इसके कारण जो है मामा जी ने मुझे ऑफर दिया है, कहा है कि 2-3 दिन तक आप लगा सकते हो। देखेंगे मैंने अपने बाइक में थोड़ा वो भी एग्जॉस्ट वाला फील लेते हैं। एंड बाइक में ऑल्सो मैं कुछ दूसरा वाला काम भी करवा रहा हूँ। बाइक पे जो है ना गाइस जेरेक्स टेनर वाला मिरर भी लगवा रहा हूँ, तो ये भी लगवाते हैं एंड एग्जॉस्ट भी लगाते हैं। एंड आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, सडन आ चुका हूँ मैं इस रेड हॉर्स पे। और अभी जो है ना फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि बाइक में अभी मैं सब फेयरिंग वगैरह जब खुल रहे हैं ना, तो इसका कारण क्या है कि उसमें जो है ना मेरा फ्लश मोड इंडिकेटर जो है ना वो मैं घर पे भूल के आ गया हूँ, समझ रहे हो। आपका डी भाई बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ है मैन। तो घर पे जा रहा हूँ वही अपना फ्लैश माउंट इंडिकेटर लाने के लिए। एंड आज जो है ना बाइक का काम फाइनली पूरा हो ही जाएगा मैन। बस उसके बाद में रैप का थोड़ा काम बचा हुआ है फिनिशिंग करना, वो भी हम बहुत जल्द करेंगे मैन। आज भाई बाइक देखने जाना था और मैं क्या करके बैठ रहा हूँ मैन। आज भी बाइक देखने का प्लान हो चुका है पॉपट। आई एम सुपर एक्साइटेड बेबी फॉर न्यू बाइक। आज बाइक तो देखने नहीं जा पाएंगे, पर कोई नहीं, इसी बहाने बाइक में एग्जॉस्ट तो लग जाएगा। एटलीस्ट एग्जॉस्ट 2-3 दिन तक लगाएंगे और उसका भी शौक पूरा करेंगे मैन। मामा ना पकड़े, बस वही एक डर रहेगा मेरे को। तो गाइस, तो घर से इंडिकेटर जो है ला चुका हूँ एंड चलते हैं मैन। वाह, शाम के टाइम में देखो मैन क्या व्यू हो रखा है ना, मज़ा आ रहा है ना ऐसा व्यू।
यही वो इंडिकेटर है जो मैं घर गया था लेने के लिए मैन, क्या ही बताए। रॉन्ग यू टर्न लेना पड़ेगा, रॉन्ग साइड नॉट मच लिटिल बिट। फोन आ चुका है किसका भाई? हाँ करना तो पड़ेगा, मेरे को भी लग रहा था शॉर्ट हुआ है बोल के। यहाँ पे बाइक का काम हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे एग्जॉस्ट अभी हम लोगों ने एकरा का एग्जॉस्ट लगा के देखा था हिमालयन पे, साउंड बहुत ही बेसी था, वो हम नहीं सुना पाए। और जब भी हम एग्जॉस्ट लगाने का सोचते हैं वो वहाँ पे मामा जी बैठे हुए हैं, मामा जी चेक कर रहे हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एक्चुअली। और सीन क्या है कि धूप बहुत ही ज़्यादा है मैन। कल क्या होने के गाइस, बाइक का काम कराते कराते इतना रात हो गया, मतलब कि लगभग 9 बज गया था। तो इसके कारण सोचा कि रात को क्या ही व्लॉग करे और क्या ही मतलब सिनेमैटिक दिखाए ज़ेड एक्सटर्नल मिरर का, एग्जॉस्ट का। तो इसके कारण जो हमने सोचा कि उस दिन कल मैंने इसलिए कुछ भी व्लॉग नहीं किया। और नेक्स्ट डे आज मैं वापस अपने बाइक को लेकर सुबह सुबह जो है सोनापुर के एक मज़े से पीसफुल जगह पे आ चुका हूँ। और मतलब कि यहाँ पे इतना शांत है ना, ब्लॉग करना भी बहुत ही ईजी हो रहा है मैन। मतलब कि ऐसा होता है ना, जब हम लोग सिटी में ब्लॉग करते हैं तो कैसा होता है कि एक गाड़ी आ रहा है फिर से हाँ गाइस तो ऐसा करते हैं ना। तो इसी के कारण अभी यहाँ पे मुझे 1 टेक में सब कुछ हो रहा है। तो वही कुछ सीन है। एंड मतलब कि देखो मैन, ज़ेड एक्सटर्नल मिरर लगा के जो है बाइक क्या ही सेक्सी लग रहा है। दूसरा फ्लश माउंट इंडिकेटर जो लगवाया नहीं था वो भी लगवाया है, क्रैश गार्ड भी लगवाया है। एंड दिस इज द एग्जॉस्ट मैन, वो भी फुल सिस्टम। और ये जो एग्जॉस्ट है ये R1 वाला है, रेप्लिका वाला है, नॉट द ओरिजिनल वन, रेप्लिका वाला है। तो R1 का एग्जॉस्ट भी लगवा लिया है। बाइक जो है ना अभी फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, बस अब रैपिंग का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, दैट्स इट। एंड इवन द बाइक को ना गाइस हमने जो है PPF भी करवा चुके हैं। देखो मैंने आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ये वाला पोर्शन कितना साइन कर रहा है और टैंक वाला पोर्शन कितना साइन कर रहा है, आप ये बताना। तो इधर में जो है ना ये वाला पार्ट जो हो गया, ये और फेयरिंग वगैरह एंड ये सब वगैरह, बैक पैनल वगैरह सब हमने जो है PPF करवा लिया है, एक्सेप्ट द टैंक, बिकॉज PPF का जो लेयर था ना वो बहुत ही मोटा था। तो इसके कारण हम टैंक में बैठा नहीं पाए। पर इसको जो है हम लेमिनेशन कराएंगे दूसरा वाला, समझ रहे हो। तो वही कुछ सीन है मैन। एंड एग्जॉस्ट का नोट जो है आपको सुनाते हैं। हमें पता है आप एग्जॉस्ट का नोट के लिए बहुत ही तड़प रहे हैं। वही कुछ सीन है मैन। चलो मोटर व्लॉगिंग में मिलते हैं आपको और इसको भगाते हैं ठीक से। एंड ऑल्सो गाइस हमारा इंस्टा 360 का स्टिक जो है वो भी आ चुका है। तो अभी देखते हैं, इसको शॉट लेते हैं। अभी बज रहे सुबह के 10:04 और अभी जा रहा हूँ सीधा घर मैन। और घर जाते वक्त जो है आपको थोड़ा रोड पे जो है एग्जॉस्ट का नोट सुनाते हैं मैन, कैसा आता है। ओ क्या फट रहा है यार भाई साहब। मेरे को तो एग्जॉस्ट लगाने थे ना गाइस, मैं जैसे कि हर ब्लॉग में कहता हूँ, लास्ट ब्लॉग में भी आई गेस मैंने कहा ही था, जब हम लोग जब बड़ा पानी राइड पे गए थे पूरा एग्जॉस्ट वाला गैंग लेके। इन केस इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस ब्लॉग देन डू मैन, इससे पहले वाला ब्लॉग जाके देखे जिसमें कि हमने एग्जॉस्ट वाला बाइक लेके गया है। उसमें आप लोगों को पता ही है, मुझे जो है ना गाइस गियर शिफ्टिंग करते वक्त ठुक और इंजन ब्रेकिंग करके जो है थोड़ा रेस्ट देते वक्त जो फटाका फटते हैं ना, वो बहुत ही मजा आता है मैन। 4 3 आई जस्ट लविंग इट। एक मंजिल है तू ही नहीं, इस मंजिल के आगे का रास्ता है। ओह आई जस्ट लविंग इट मैन। ओह क्या फट रहा है यार सच में। हाँ क्लच पकड़ते सब नॉर्मल। मैं ऐसे करता हूँ जब भी मामा को देखता हूँ ना, क्लच पकड़ लेता हूँ और नॉर्मल स्पीड में जाता हूँ। क्योंकि अभी हाईवे में देखो, हाईवे में तो कोई चेकिंग वेकिंग होगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम सिटी में जाएंगे तो भाई मेरा तो बैंड बजेगा, बैंड। अभी जोराबाट में चेकिंग होता है ना गैस, तो वहाँ पे ऐसे ही करता हूँ मैं। डाउन जब आ जाता है पूरा स्पीड में जाके क्लच को पकड़ देता हूँ, वो क्रॉस करने के बाद फिर से पटाखा फोड़ते हैं। चलो मैन, गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। क्या फटता है भाई साहब। क्या ही रिएक्शंस मिल रहे हैं मैन। वो देखो देखो।
एग्जॉस्ट तो हमने लगा लिया है। अब इसमें जो है अभी अगले अगले आने वाले ब्लॉग में हम तबाही मचाएंगे। तो अभी वही घर जा रहे हैं, तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा करेंगे आप लोग कम देखोगे, फिर ड्यूरेशन कम आएगा, उसके बाद में ब्लॉग चलेगा नहीं। मैं आपसे ट्राई करूँगा 10 मिनट के अंदर ब्लॉग बनाने का, 8-9 मिनट का, तभी ठीक रहेगा, समझ रहे हो। तो आज के ब्लॉग में इतना रखते गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। हेलो मेक दिस थिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या हुआ? लॉक कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? 2 30